वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर 1 दैट इज लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। So before we start today's lecture, let's recall with some recall questions. So the first question is, what is the hierarchy for classification of living organisms? Can you remember, students? It is phylum or division, class, order, family, genus and species. So next question is, who invented binomial system of nomenclature? Yes, I hope you remember, it's Carl Linnaeus. The third question is, which levels of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature? अगर आपको याद होगा, हमने स्टैंडर्ड 7th में binomial nomenclature सीखा था, which is applicable for both plants and animals. Okay, or we can say for all the living organisms, not only plants and animals. So we consider the genus and species, isn't it? We name the living organism by two parts of its name, that is genus and species. Okay, so let's start with the lesson. So the first topic is biodiversity and need of classification. Students, you have also studied that there are various living organisms found on the earth. यानी हमने पहले भी हमारे स्टैंडर्ड 7th में सीखा था कि अर्थ पर हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी. ओके, एंड व्हाट इज देन द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्यों है ज़रूरत इन्हें क्लासीफाई करने की? सो लेट्स सी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिक रीजन्स, फूड इंजेशन, डिफेंस एक्सेट्रा. हमने 7th में भी फर्स्ट चैप्टर में सीखा था बच्चों, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एडेप्ट देमसेल्फ, यानी क्या करते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल रीजन वेयर दे आर फाउंड. यस, एंड ऑल्सो फॉर फूड इंजेशन, फॉर डिफेंस, यानी हमने वो सीखा था, देखो स्टैंडर्ड 7th में कैसे वो अपने सराउंडिंग के साथ अपने कलर्स को चेंज कर देते हैं या फिर अपने में कुछ चेंजेस ऐसे कर देते हैं कि वो खुद को आइडेंटिफाई करवा सके या फिर अपने आप को बचा सके. While adapting, many differences are observed in organisms of same species. यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट कर देता है किसी सिचुएशन में, तो उससे क्या हो जाता है? वेरिएशंस बन जाते हैं. ओके, एनिमल्स में. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देयर आर अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन द अर्थ according to land and sea. Okay, what they are saying that in 2011 there was a census, means what? They have counted that around 87 million species of living organisms are found. यानी कितने living organisms हैं? 87 million. Okay, on the land as well as in the sea. To study such vast number, it was essential to divide them into groups. इतने बड़े वास्ट नंबर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसलिए हमें क्या करना था? इन्हें ग्रुप करना था. सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमने क्या किया? उन्हें ग्रुप कर दिया. और कैसे ग्रुप किया? तो उनके सिमिलैरिटीज़ भी कंसिडर किए, उनमें क्या सेम था, और उनके डिफरेंसेस भी कंसिडर किए कि उनमें क्या अलग था. ओके, देन व्हाट वी केम टू नो दैट द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो ये मिल गया हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर देंगे, किसमें? ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में. ओके,
अब ये जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पहले भी बहुत बार किया था बहुत सारे लोगों ने, वो हम पढ़ेंगे। इन हिस्ट्री कार्ल लिनियस इन 1735 ऑल्सो क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड उन्होंने क्या कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो ग्रुप हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे उन्हें किंगडम कह सकते हो ग्रुप की जगह पर। ओके, उन्होंने दो किंगडम में इनको क्लासिफाई कर दिया, और पहले किंगडम को उन्होंने कहा वेजिटेबलिया, ओके, और सेकंड को कहा एनिमेलिया। अंडरस्टूड। उसके बाद हैकेल इन 1866 इन्होंने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, और उन्होंने कह दिया दैट दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3, ओके, 3 किंगडम्स में आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हो, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इसके बाद चैटन created living organisms classification into 2 kingdoms in the year 1925, and he classified living organisms into 2, eukaryotes and prokaryotes and eukaryotes। उन्होंने 2 किंगडम में इन्हें क्लासीफाई कर दिया। लेटर ऑन इन 1938 कॉपलैंड क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम्स। इन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप 4 किंगडम में क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट को नाम दिया मोनेरा, सेकंड को प्रोटिस्टा, थर्ड को प्लांट्स, एंड लास्ट वन ही नेम्ड एज एनिमल्स। ओके, सो दिस वाज इन द हिस्ट्री। So this was for today students, our first topic, biological classification, biodiversity and the need for classification was the first topic. So for studying the next topic, please like and subscribe to my channel. Thank you.